हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम लोग MS पेंट का नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इस डिज़ाइन को करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस डिज़ाइन को करने के लिए डायमंड लेनी पड़ेगी। डायमंड को आप शिफ्ट बटन के साथ होल्ड कर सकते हो, और नहीं, शिफ्ट बटन को छोड़ देना, ठीक है, बेटर बनेगा। आप परफेक्टली अपने हिसाब से इसका रेंज सेलेक्ट करके और बाहर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको करनी क्या है कि यहाँ पे अब मेन पॉइंट आती है कि इसके बाद आपको क्या करनी है। सबसे पहले सिंपल आपको एक लाइनिंग ले लेनी है, और यहाँ पे इसको जूम कर लेना, और इस पॉइंट से थोड़ा और जूम करो। इस पूरे कॉर्नर बीचों बीच से, यहाँ से कॉर्नर से, यहाँ इस वाले पॉइंट से आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके सीधा डायरेक्ट नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये परफेक्टली आपका एडजस्ट हो गया। फिर इसके बाद इस कॉर्नर से शिफ्ट बटन को होल्ड करके आप नीचे की तरफ ड्रॉ कर देना, राइट। आप अगर इसका एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपल आप क्या करो, कंट्रोल जेड करो। आप यहाँ पे इस चीज़ को, जो चीज़ आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे जो आप ड्रॉ कर रहे हो, इसी के साइज को आप इधर लेके आ जाओ, और सिलेक्शन के थ्रू इसको कट कर दो, कंट्रोल एक्स करके, या एडिट पे जाके आप यहाँ पे कट कर लोगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना पड़ेगा कि आप इसे पेस्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि ये चीज़ें पेस्ट हो जाएगी। अब इसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लो। फिर इसके बाद फिर से कंट्रोल भी करो, या एडिट पे जाके पेस्ट कर दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए कि जब हम कट कर लेते हैं तो उसका बार बार हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से एडिट पे जाके फिर से पेस्ट करते हैं, एक और हमें चाहिए, और इस वाले को हम यहाँ पे रख देते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको सही से रखना होता है, थोड़ा सा भी इसमें गड़बड़ होगा तो शेप अच्छे से ड्रॉ दिखेगा नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखना, बाहर, थोड़ा सा अंदर। ओके, राइट, हो गया। अब इसके बाद जूम आउट करो। अब इस शेप को ड्रॉ करना होता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करो कि ये शेप का डिजाइनिंग कुछ अलग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जोड़ूंगा, तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और इस वाले पॉइंट से, एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट से मैं इस वाले पॉइंट को जोड़ दूंगा। ओके, रेडी। इसके बाद मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जोड़ूंगा। ओके, अब इसके बाद आपको करनी क्या है कि आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ से फिर यहाँ से, राइट, और एक फिर यहाँ से फिर यहाँ से, और ये चारों कॉर्नर से आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बताते हैं आपको क्या करनी पड़ेगी। तो पहले तो इसको जूम कर लो, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस वाले पॉइंट से शिफ्ट बटन को होल्ड करके थोड़ा सा इस लाइन को इधर की तरफ रखना, तक क्योंकि ये गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट बटन को होल्ड करना, और इसे ड्रॉ कर देना। और इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, छोटा जितना छोटा बनाओगे उसी के हिसाब से आपका शेप ये रेडी होगा। थोड़ा सा इधर लेके आना, तो ये परफेक्टली आपका पॉइंट मिलता है। लेकिन इसको आप इधर लेके आओ, और इसको आप फिर से सिलेक्शन करो, सिलेक्शन के थ्रू, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कट करो, और फिर पेस्ट करो। अब ये शेप आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इस शेप को उठा के आप यहाँ पे पुट करो सही पॉइंट पे। फिर से एडिट पे जाओ, और फिर से पेस्ट करो, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करो। अभी आपका रेडी हो गया। फिर से आपको क्या करनी पड़ेगी कि इस वाले पॉइंट को अब इस वाले पॉइंट का सेम होना चाहिए डिजाइनिंग। तो हम फिर से लाइनिंग लेंगे, और इस वाले पॉइंट से, ये पॉइंट से हम शिफ्ट बटन को होल्ड करके ऐसे तिरछा करेंगे, ठीक है। और इसका साइज आप खुद से डिसाइड कर लेना, सेम थोड़ा सा चीज़ें बनेगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लो, और फिर से रेक्टेंगल सेलेक्ट करो, और यहाँ से कॉपी कर सकते हो या कट कर दो। कंट्रोल एक्स से कट होता है, और कंट्रोल सी से कॉपी होता है, जो कि आपको इसमें भी दिख रहा है। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी यूज होता है, शॉर्ट की, नहीं तो पेस्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एडिट पे जाके, और इस वाले पॉइंट को आप यहाँ पे रख दो, सिंपल।
अब इसके बाद फिर से एडिट पे जाओ और पेस्ट पे क्लिक करो और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे रखो, इसी के अपोजिट साइड बनता है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेरे को अब ये साइड और ये साइड को मेंशन करनी है, तो इसके लिए फिर से मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक चीज़ इसमें होगा क्या, इसको जूम आउट करते हैं, ये परफेक्टली आपका ड्रॉ हो गया है। अब इसमें जो है मेरे को इस वाले पॉइंट को ड्रॉ करना है, राइट। तो मैं इस वाले पॉइंट को भी ड्रॉ कर देता हूँ, या हम चाहते हैं तो इसी वाले पॉइंट से ही मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल भी करते हैं और इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे लाता हूँ और इसको मैं यहाँ से रोटेट कर देता हूँ। अब ये रोटेट हो गया, यानी सेम साइज का डिजाइन यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर इसके बाद हम चाहते तो इसका 90 डिग्री एंगल का जो है उसी को मैं इस प्रकार से कर सकता था, बट हम लोग चलो इसको ऐसे ही बनाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर से पेस्ट करेंगे और ये हमारा एंगल यहाँ पे आएगा और इस वाले एंगल को भी मैं रोटेट कर दूंगा, ठीक है, यहीं से, राइट, ये रोटेट हो गया और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ दूंगा। तो ये आपका रेडी हो गया। इसके बाद अब लाइनिंग को सिर्फ इसमें ड्रॉ करनी होती है, तो सिंपल इसको पहले जूम कर लो और इस वाले को पूरा चारों बगल से कॉर्नर को मिला देना है। तो देखो मैं कैसे मिला रहा हूँ, इसको ऐसे यहाँ से लाइनिंग लेके आपको यहाँ से इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़नी है। फिर उसके बाद आपको जूम आउट करनी है, फिर इस वाले पॉइंट से सही से इस वाले पॉइंट को लेना है और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जोड़ना है। फिर उसके बाद आपको करनी क्या है कि इस वाले पॉइंट से इसको जूम कर लो, व्हील को घुमाओ और फिर इस वाले पॉइंट से शिफ्ट बटन को होल्ड करके आप इस वाले पॉइंट को जोड़ दो, या आप अपने अकॉर्डिंगली इसको जोड़ देना। ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है क्योंकि इसका कॉर्नर सही से मिला हुआ है, इसका सही से इसको एडजस्ट करना जरूरी होता है। शिफ्ट बटन को होल्ड करके इसको करोगे तो काफ़ी बेटर होगा। अभी आपका ड्रॉ हो गया। फिर उसके बाद जूम आउट करना, फिर आपको इस वाले पॉइंट से उस वाले पॉइंट को जोड़ना होगा, यानी कि फिर से ऐसे ड्रॉ कर लेना बिना शिफ्ट के साथ और इसको ऐसे जोड़ देना। ओ सॉरी, इसको सही से जूम करना और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जोड़ना, ओके। फिर उसको जूम आउट करना, फिर आप इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ना, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जोड़ देना। फिर उसके बाद ये लास्ट पॉइंट बचा जो कि हमारा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को जोड़ना होता है। जस्ट वेट, रुक जाओ, यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट को सही से जोड़ेंगे हम लोग। ये देखो जुट गया, ये आपका बन के रेडी हो गया। ये थोड़ा सा अलग आकार का बना क्योंकि इसका जो है हम लोग बैक पॉइंट थोड़ा सा छोटा लिए थे। ये लाइनिंग जो था ये वाला, देखो ये वाला ये छोटा था, ये जितना बड़ा होता उसी हिसाब से ये चीजें रेडी होती है। अब मैं इसको बड़ा करता तो ये सब भी चारों बगल से बड़ा कर लेता, ठीक है, बट जैसे जितना छोटा करेंगे उतना ये काफी परफेक्टली बना। इसको हम लोग अब इस पर ड्रॉइंग करेंगे। ड्रॉ करने के लिए सिंपल आपको ये 3D लगे, ऐसे भी 3D लग रहा है, लेकिन हम लोग ड्राइंग करते हैं तो ग्रे कलर एक तरफ दे देंगे और एक तरफ लाइट ग्रे दे देंगे। जैसे इधर ग्रे कलर दिए तो इसके अपोजिट साइड में लाइट ग्रे दे देंगे। फिर ऊपर साइड में अगर ग्रे कलर दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अपोजिट साइड में यहाँ पे ग्रे कलर दे देते हैं, राइट, और यहाँ पे लाइट ग्रे, यहाँ पे भी ग्रे कलर देते हैं और यहाँ पे लाइट ग्रे दे देते हैं और यहाँ पे प्योर ब्लैक दे देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इनफ अच्छा रहेगा, और यहाँ पे लाइट ग्रे करते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम अपने हिसाब से थोड़ा सा ग्रे लाइट ग्रे करते हैं, ग्रे कलर करते हैं तो यहाँ पे लाइट ग्रे करते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग वैसे करते हैं, ग्रे कलर देते हैं तो यहाँ पे लाइट ग्रे करते हैं।
ये चीज़ें ऐसे ही मेंशन होती है। ये परफेक्टली आपका रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सिर्फ हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।